आज का विषय है उत्पत्ति 6:1 से लेकर 8 तक। इसमें हम जानेंगे कि परमेश्वर का पुत्र किसको कहा गया है और मनुष्य की बेटियां किसको कहा गया है। जय मसीह की आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु के अनुग्रह ज्ञान में बढ़ते जाएं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम वचन से देख लेते हैं उत्पत्ति 6 उसका 1 से लेकर 4 तक कि उसमें क्या लिखा है। और वचन में इस प्रकार लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उनकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्रों मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे। उनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यह आयतें पढ़कर हमारे मनों में 3 सवाल आते हैं। पहला कि परमेश्वर के पुत्र किसे कहा गया है, और दूसरा मनुष्य की पुत्रियां किसे कहा गया है, और तीसरा दानव कौन थे। मैं इस वीडियो में आपको तीनों सवालों के जवाब दूंगा, तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है इस वीडियो का पूरा देखें, स्किप ना करें, पूरा सुने। बाइबल के जानकार इस आयतों को भिन्न भिन्न तरीके से इसका अनुवाद या इसका अर्थ बताते हैं। मुख्य 2 विचार या 2 शिक्षा हमें इन आयतों से दी जाती है। पहली है कि जो परमेश्वर के पुत्र जिनको कहा गया है वो कोई और नहीं या गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, जिन स्वर्गदूतों ने परमेश्वर का विरोध किया और परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से नीचे गिर दिया। तो मैं इस वीडियो में उन्हें स्वर्गदूत या गिरा हुआ स्वर्गदूत कहूंगा। तो जो लोग इस शिक्षा को मानते हैं वो ऐसे कहते हैं कि उन गिरे हुए स्वर्गदूतों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया और उनके शारीरिक संबंध से जो संतान उत्पन्न हुई वो शूरवीर और दानव थे। आगे बढ़ने से पहले मैं कह देता हूँ और नम्रता से कहना चाहता हूँ कि मैं इस सिद्धांत से सहमत नहीं हूँ और ये विषय हमारे उद्धार से नहीं जुड़ा है, बस बाइबल ज्ञान या बाइबल स्टडी का मैटर है। जो लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के पुत्र वो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, वो इस प्रकार कहते हैं, अगर वो इंसान होते तो दानव पैदा नहीं होते। और दूसरा, आयुब की किताब में स्वर्गदूतों को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है और वचन ये है आयुब 1:6, 2:1, 38:7। इन वचनों का हवाला देकर कहते हैं कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। हाँ, यहाँ पर आप सही हैं कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। सवाल ये आता है कि गिरे हुए स्वर्गदूतों को कब परमेश्वर ने उन्हें अपना पुत्र कहा है, बल्कि बाइबल तो उनको विरोधी, दुष्ट की सेना, अंधकार की सेना और आदि आदि नामों से पुकारती है। तो ये मैच नहीं होता है कि हाँ वो परमेश्वर के पुत्र थे, परमेश्वर सृष्टि है, मगर जब तक वो विश्वास में थे या अधीनता में थे। गिर जाने के बाद बाइबल का एक भी रेफरेंस या एक भी आयत ऐसी नहीं है कि उन गिरे हुए स्वर्गदूतों को भी वो परमेश्वर का पुत्र कह रही है। और जो आयतें आयुब में बताई गई है वो सब स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर की अधीनता में हैं, जो उसकी जय जयकार कर रहे हैं। और इस सिद्धांत के मानने वाले ये भी सिखाते हैं कि परमेश्वर के पुत्र यानी गिरे हुए स्वर्गदूतों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया और उनसे दानव उत्पन्न हुए। यह शिक्षा कि परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत थे और उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया और उनसे दानव उत्पन्न हुए, ये यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं है, क्योंकि मत्ती 22:30 में और मरकुस 12:25 में यीशु मसीह ने इस प्रकार लिखा है। मैं वचन पढ़ देता हूँ। मत्ती 22:30 उसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, स्वर्ग में हम स्वर्गदूतों के समान होंगे, ना वहाँ विवाह होंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे। इसका मतलब स्वर्गदूतों में विवाह की प्रैक्टिस नहीं है। जो इस सिद्धांत पे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के पुत्र गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, उनको हमेशा एक बात रोक लेती है, अगर वो दोनों साधारण मनुष्य थे तो फिर दानव कैसे उत्पन्न हुए। जरूर जो परमेश्वर के पुत्र बोला गया है वो स्वर्गदूत ही थे या स्वर्गदूत रहे होंगे, तभी तो दानव उत्पन्न हुए। और वो इस प्रकार भी कहते हैं कि बाइबल बताती है कि स्वर्गदूतों ने रूप बदला, उन्होंने खाना खाया और उनके साथ तो कुकर्म की कोशिश भी की गई।
हाँ, ये सही है कि स्वर्गदूत रूप बदल सकते हैं, वो खाना खा सकते हैं, उनके साथ कुकर्म की कोशिश की गई। और सवाल ये है, क्या वो विवाह और संतान उत्पन्न कर सकते हैं? क्या परमेश्वर ने उनको फूलों फलों का आशीर्वाद दिया है? आप अध्ययन कीजिए उत्पत्ति 1 चैप्टर, उसका 1 का 11-12 में फलों में बीज को दिया गया है कि वो मल्टीप्लाई कर सके, और 1 का 20 से 22 में जीवित प्राणियों को फूलों फलों का वरदान दिया गया है। आप 22 अध्याय देख सकते हैं। और वचन 28 में मनुष्य को ये वरदान दिया गया है, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ, मतलब मल्टीप्लाई कर दो। मगर स्वर्गदूतों के बारे में एक भी वचन इस प्रकार नहीं है, बल्कि यीशु मसीह कहते हैं उनमें विवाह नहीं होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी शिक्षा की तरफ, जिसमें परमेश्वर के पुत्रों को शेत के वंशज कहा गया है और मनुष्य की पुत्रियों को कैन के वंशज कहा गया है। इस सिद्धांत पर मैं विश्वास करता हूँ कि जो परमेश्वर के पुत्र जिनको कहा गया है वो भी इंसान थे और वो शेत के वंशज थे, ना कि गिरे हुए स्वर्गदूत। इसको समझने के लिए हम उत्पत्ति 6 का 1 से लेकर 8 को हमें देखना होगा कि उसमें क्या लिखा है। इस अध्याय में मनुष्य शब्द 9 बार आया है और परमेश्वर के पुत्र सिर्फ 2 बार। इसको समझने के लिए हम वचन 5 से 8 तक पढ़ेंगे। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताया हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। 5 से 8 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर का न्याय मनुष्य पर आया, क्योंकि वचन बताता है कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ने लगी थी और उनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता था वो बुराई होता था। और परमेश्वर मनुष्य बना के अति खेदित हुआ और परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य को जिसकी सृष्टि मैंने की है उसको पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। तो वचन दिखाता है कि मनुष्य की बुराई बढ़ गई और परमेश्वर का न्याय आ गया। ये वचन साफ बताता है कि परमेश्वर का न्याय मनुष्यों पर आया, ना कि किसी स्वर्गदूतों पर या गिरे हुए स्वर्गदूतों पर। अब सवाल ये आता है कि क्यों वहाँ पर परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियां लिखी गई है। इस बात को ऐसे समझे, आज हम बोलते हैं यहूदी गैर यहूदी, आज हम बोलते हैं विश्वासी गैर विश्वासी। इन्हीं दो झुंडों को दिखाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियां, कि हम समझ जाए वहाँ पर दो ग्रुप हैं और वो दोनों इंसान ही हैं। और जैसे मैंने कहा, जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो शेत के वंशज को दिखाता है और जो मनुष्य की पुत्रियां हैं वो कैन के वंशज को दिखाता है। इसको हम उत्पत्ति की किताब से ही समझ पाएंगे। तो मैं कुछ वर्ष आपको बताता हूँ जिससे आप इस बात को समझ पाएंगे। कैन अपने भाई हैबिल की हत्या करने के बाद परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया। वो अपनी वंशावली या अपने परिवार को आगे बढ़ाता है। पहला यूहन्ना 3:12, और कैन के समान ना बनो जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। उत्पत्ति 4:16 से 24 में कैन की वंशावली के बारे में लिखा गया है। उस वंशावली में लिखा है कि लेमेक 2 विवाह करता है और हत्या भी। जब हम अध्याय 5 पढ़ते हैं जहाँ पर आदम की वंशावली लिखी गई है और नूह तक, तो वहाँ पर आदम का जो पुत्र है शेत को बताया गया है, क्योंकि शेत गॉडली लाइन में है, कैन नहीं। तो एक तरफ कैन का वंश बढ़ रहा है, एक तरफ गॉडली लाइन बढ़ रही है। और गॉडली लाइन में इस प्रकार भी लिखा है, जब शेत की संतान एनोश उत्पन्न होती है तभी से लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लग जाते हैं। और वहीं पे ही हम जानते हैं हनोक के बारे में लिखा है जो परमेश्वर के 7 साल चलता था। और अध्याय 5 में अंत में नूह के बारे में और उनके परिवार के बारे में लिखा है। और फिर अध्याय 6 आ जाता है जहाँ पर शेत के वंशजों को परमेश्वर के पुत्र और कैन के वंशजों को मनुष्य की पुत्रियां कहा गया है।
इससे हम आज क्या सीख सकते हैं? हम तुलना करेंगे उत्पत्ति 3 का 6 और उत्पत्ति 6 का 2 से। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, तब उसने उनमें से तोड़कर खाया। उत्पत्ति 6 का 2 में इस प्रकार लिखा है, जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वो सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। इससे हम सीख सकते हैं कि हम क्या देख रहे हैं और हम क्या अपना रहे हैं। क्या जो हम देख रहे हैं क्या वो वचन के अनुसार है? जो हम अपना रहे हैं क्या वो वचन के अनुसार है? जब हवा ने फल को देखा और उसे ले लिया, जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वो सुंदर है और जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया, उन्हें अपना लिया, उसका अंत क्या हुआ? या मनुष्य को उसका दंड भोगना पड़ा। अब हम जानते हैं दानवों के बारे में। वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए जल्दी इसको हम कवर कर लेते हैं। दानवों से मतलब है मजबूत लोग, लंबे लोग और लड़ाकू, मतलब वॉरियर। बाइबल में ऐसे लोगों का, ऐसे जनों का कई बार जिक्र है, मगर इस वीडियो में हम सिर्फ 3 लोगों के बारे में स्टडी करेंगे जल्दी से। पहला झुंड, गिनती 13 का 33। जब मूसा कनान देश का भेद लेने के लिए 12 लोगों को भेजते हैं और वो आके ये रिपोर्ट देते हैं कि वहाँ पर हमने वहाँ पर अनाक वंशियों को देखा और उनके सामने टिड्डियों के समान दिखाई पड़ते हैं। और दूसरा झुंड गोलियत और उसका परिवार। गोलियत का वर्णन पहला शमूएल आयत 17 में लिखा है और दूसरा शमूएल 21 अध्याय पर हम गौर करेंगे 22 पर। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, ये 4 गत में उस रपाई से उत्पन्न हुए थे और वे दाऊद और उसके जनों के हाथों मारे डाले गए। क्या यहाँ पर दोनों समूह का वर्णन किसी व्यक्ति, इंसान के जैसे किया गया है या वंश के जैसे किया गया है या फिर स्वर्गदूतों के पुत्रों के रूप में या अद्भुत लोगों के रूप में किया गया है? हाँ, वो मजबूत थे, लंबे थे, योद्धा थे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये गिरे हुए स्वर्गदूत की संतान है। सिंपल यहाँ पर वो व्यक्ति थे, इंसान का समूह था। अब हम देखते हैं अपने तीसरे समूह को, जो है उत्पत्ति 6 का 4 में। उसमें इस प्रकार लिखा है, और ध्यान दे एक एक शब्द पर। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्रों मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे। और इंग्लिश में शूरवीर की जगह लिखा है माइटी मैन। सी, देखा आपने, यहाँ लिखा है मैन, माइटी मैन, कोई डिवाइन बीन नहीं। हिब्रू बाइबल में दानव को नेफिलिम कहा गया है, जिसका अर्थ है दिग्गज के रूप में अनुवाद किया जाता है, या गिरे हुए लोग और या हिंसा करने वाला। गिरे हुए से आप ये मत समझ लेना गिरे हुए स्वर्गदूत। अगर ऐसा होता तो मूसा अध्याय 6 में परमेश्वर के पुत्रों की जगह पर नेफिलिम शब्द का इस्तेमाल करते गिरे हुए। नेफिलिम गिरे हुए का मतलब हो सकता है परमेश्वर की उपस्थिति से गिरना या गॉडली लाइन से गिरना या हटना भी हो सकता है। आपका धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो पूरा देखा। मेरी ये प्रार्थना है प्रभु आपको अपने अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ाता जाए। यदि आप इस शिक्षा से सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरा आपसे निवेदन है इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए कि ये शिक्षा हर एक मसीह तक पहुंच सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मसीह की। ख्याल रखें।